नमस्ते। कोरोना जिस तरह अपना तांडव दिखा रहा है, हम और आप कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है। हमारे परिवारजन, प्रियजन, रिश्तेदार, मित्र, सहयोगी, समाज के लोग किसी न किसी रूप में तेज रफ्तार से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और हम असहाय होकर देख रहे हैं स्थितियों को। ज़्यादातर हम में से न्यूक्लियर फैमिली है, एकल परिवार। कल तक हमें लगता है कि हम इससे बचे हुए हैं और आज अचानक कोरोना दस्तक देता है और स्थितियां बिल्कुल बदल जाती हैं। और जब तक हम इससे रूबरू नहीं होते तब तक हमें इसकी भयावहता समझ में नहीं आती। तो मेरा ये प्रयास है कि जब तक हम सुरक्षित हैं तब तक हम दूसरों को जागरूक करें और किस तरह हम अपनी तैयारियां करें, इस पर मैं इस वीडियो से जागरूकता फैलाना चाहती हूँ। मेरा आग्रह है कि ध्यान से सुनें। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम मानसिक रूप से सबल हों, अपने आप को बहुत सामर्थ्यवान, या ज़रूरी है कि हम इन दिनों इस परीक्षा की घड़ी में अपने आप को मजबूत बनाएं। ज़रूरी है कि हम कुछ दवाइयाँ जो कोरोना के लिए ज़रूरी हैं घर में रखें। ऑक्सीमीटर समय से पहले खरीद के रखें। अगर डायबिटिक है कोई तो ग्लूकोमीटर रखें। भाप लेने के लिए हमारे पास स्टीमर हो। हमें पता हो कि हमारे आसपास कौन सा टिफ़िन सेंटर है। आपदा की स्थिति में हम कहाँ से खाना मंगा सकते हैं, उस टिफ़िन सेंटर का नंबर हमारे पास हो। किसी डिलीवरी बॉय का नंबर हमारे पास हो कि अगर हमारे प्रियजन हॉस्पिटल में हैं तो हम स्वयं घर की दीवारों को नहीं लांघ सकते, पर हम कैसे सेवाएं उन तक भेज सकते हैं। हमारे पास कुछ डिस्पोजल बर्तन इकट्ठे करके रखें कि किस में सामान भेजेंगे। तो ये हमारी घर की महिलाओं की तैयारी है। मिलके ये तैयारी हम पहले ही करके रखें। दूसरी तैयारी की ज़रूरत है हमारे प्रबंधन की, बड़े रूप में। इतने दिनों में जो चिंतन और मंथन हमारे अंदर निकला, उससे जो विचार हमारे अंदर आए वो ये हैं कि अब व्यक्ति अकेले इससे नहीं लड़ सकता और ना ही सरकार अकेले ही इनका सामना करने में सामर्थ्य है। तो हमें ज़रूरी है कि एक कुशल प्रबंधन हमारे पास हो। रिसोर्स लिमिटेड हैं, लेकिन हमें उनका मैक्सिमम यूटिलाइज करना है और ये तभी संभव होगा जब हमारा प्रबंधन कुशल हो, आईटी एक्सपर्ट इसमें आगे आएँ। मैं और मेरे पति जो लगातार इन विषयों पर बातें कर रहे हैं, उससे जो डिस्कशन और जो चर्चा रूप ले रही है, मैं अवेयर करना चाहती हूँ कि रिसोर्स निश्चित कम है, लेकिन अगर हमारे बौद्धिक वर्ग के लोग, आईटी कंपनियों के लोग इस प्रबंधन को अच्छी तरह संभाल लेंगे, पूरे इंदौर को कुछ जोन में बांट देंगे और हर जोन में एक वरिष्ठ डॉक्टर होगा, तो वो 200 से 500 लोगों तक को अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से देख पाएगा। अगर कुछ लोग उसकी रिपोर्ट तैयार करें और कुछ निश्चित पैरामीटर के आधार पर मरीजों के लिए कि किसको प्राथमिक चिकित्सा ज़रूरी है, किसको होम आइसोलेशन में रखा जा सकता है और किसको रेमडेसिविर की आवश्यकता है। अभी लग रहा है पूरा इंदौर रेमडेसिविर की तरफ दौड़ रहा है। तो चीज़ें कम नहीं हैं, लेकिन प्रबंधन की अकुशलता से ही ये भयावह रूप इस बीमारी ने लिया है। कल के नई दुनिया का जो ग्वालियर का जो न्यूज़ थी वो बेहद सुकून देने वाली थी, जहां कई अस्पतालों ने आगे बढ़कर मरीजों को निःशुल्क या नाम मात्र की शुल्क लेकर सेवाएं देने के लिए अपने आप को समर्पित किया है। इंदौर की अस्पतालों को, नर्सिंग होम को उनसे सीख लेना चाहिए, क्योंकि कमाने के अवसर तो बहुत मिलेंगे, पर ये इंसानियत और मानवता को बचाने का ये अवसर शायद पहली बार आया है। अगर हम बात करें कि बीमारियां 100 साल पहले भी आई हैं, महामारी फैली है, लेकिन तब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब हम इतने शिक्षित नहीं थे,
तब हमारे पास सोशल मीडिया नहीं थी। अब सब कुछ होते हुए भी यदि हम हार मान बैठें तो ये इससे बड़ी मानवता के नाम पर इससे बड़ा कलंक शायद दूसरा नहीं होगा। तो हमें लगता कि भारत सरकार भी इसमें कोरोना की जो दवाइयाँ हैं उसके लिए जीएसटी से मुक्त कर सकती है। हमारे सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन, स्वयंसेवी संगठन इसमें अपनी महती भूमिका दिखा सकते हैं। हमारे शैक्षणिक संस्थान भी इसमें पीछे ना रहे। इन दिनों बच्चों को पढ़ाने के लिए तो जिंदगी बची है, संवेदनशीलता का पाठ पढ़ाएं। अगर वो इंसान बन गए और इंसानियत के इस यज्ञ में अपने आप को समर्पित करें, अपनी शिक्षा को शिक्षक अपने तरीके से यूटिलाइज करें, अवेयर करें, 20-20 लोगों को फ़ोन करके समझाएं, तो निश्चित ही हम कुछ हद तक इसका सामना करने में सक्षम हो पाएंगे। क्योंकि जब हम बीमार होते हैं, जब ये दस्तक हमारे घर में पहुंच जाती है, तब हमारी निर्णय क्षमता प्रभावित होती है, तब हम निर्णय नहीं ले पाते हैं और तब हम अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हैं। तो बेसिक जानकारी हमें सामर्थ्य पैदा करेगी और हमारी संवेदनशीलता हमारे पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को अपने आप में सबल महसूस कराएगी। तो ये समय है दुआओं को लेने का, ये समय है इस यज्ञ में स्वयं को घर में सुरक्षित रहकर आहूत करने का, ये समय है जागरूकता अभियान में शामिल होने का। तो मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय साथियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस यज्ञ में जिस रूप में आप अपना योगदान दे सकें दें। ये अवसर हमें पुकार रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को जो पढ़ नहीं पाते वो सुनेंगे, अपनी बेसिक तैयारियां रखेंगे और इस भ्रम में नहीं रहेंगे कि ये बीमारी हमें छू ही नहीं सकती। इस तरह का अहंकार मन में नहीं लाएंगे। इस सत्य का सामना करने का सामर्थ्य पैदा कर। धन्यवाद।